चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसी और भी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। सुबह रानो चिड़िया और उसके घर वाले सो रहे थे। अचानक उसे एक फोन आता है। अरे ये सुबह सुबह किसका फोन आ गया? सब खैर ही हो? कौन है जो सुबह सुबह ही तंग करने लग गया फोन पर? जी आप फिक्र ना करें, मैं अभी फोन देखती हूँ। हेलो हेलो, कोई तो बोलो। पता नहीं कौन था, आवाज ही नहीं आ रही थी। ये लोगों को और कोई काम नहीं है, सिर्फ लोगों को तंग करने के लिए फोन करते रहते हैं। रामदेव मजदूरी करके थका हारा सो रहा था, लेकिन फोन की वजह से उसकी नींद खराब हो गई। इतने में ही फोन की घंटी फिर से बजती है। रानो चिड़िया फोन उठाती है। हेलो, कौन है? मैं तुम्हारी दीदी बानो बात कर रही हूँ। जी बानो दीदी, आप कैसी हैं? मैं तो ठीक हूँ छोटी, तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ बानो दीदी। मैंने तुम्हें ये बताने के लिए फोन किया था कि तुम तैयारियां खींचो, मैं और तुम्हारे जीजा जी तुम्हारे घर आ रहे हैं। जी दीदी ठीक है। चल ठीक है, फिर शाम को मिलती हूँ। ये कहकर बानो फोन बंद कर देती है और रानो चिड़िया परेशान हो जाती है, क्योंकि रानो चिड़िया अपनी बहन की तरह अमीर नहीं थी। फोन पर कौन था रानो? जी फोन पर बानो दीदी थी। सब खैर तो है रानो? जी सब खैर है। वो कह रही थी शाम में वो हमारे घर आएंगी। मेहमानों का आना बुरा नहीं है, लेकिन अब हम उनके खाने के लिए कहाँ से इंतजाम करेंगे? बानो दीदी तो अपने घर में बहुत अमीर हैं, उनके लिए तो कुछ खास ही खाना पकाना पड़ेगा। लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगा? एक काम करो, तुम उन्हें मना कर दो, कह दो हम घर नहीं हैं, कहीं गए हुए हैं। नहीं जी, वो मेरी बहन है, मेरी क्या इज्जत रह जाएगी उसके सामने। और अगर वो बुरा मान गई तो? आप कल गए तो थे मजदूरी पर, क्या पैसे नहीं मिले आपको वहाँ से? नहीं, मुझे कल मजदूरी नहीं मिली, मालिक कह रहा था कल आकर ले लेना। चले ठीक है, आप जाएं और पैसों का पता करके आएं, शायद मिल जाएं। चलो ठीक है रानो, मैं पता करने जाता हूँ अभी। हाँ बस मिल जाए पैसे, दीदी के सामने इज्जत रह जाए मेरी। फिर रामदेव अपने मालिक के पास जाता है और उसे पैसों के लिए पूछता है। मालिक, मुझे कल वाली मजदूरी तो दे दें, मेरे घर मेहमान आ रहे हैं, मुझे बहुत जरूरत है। अबे यार, तुझे पैसे तो दे दूंगा, पर मेरे पास अभी खुद पैसे नहीं हैं। तू ऐसा कर, कल आकर ले लेना मुझसे पैसे। पर मालिक, मुझे तो आज जरूरत है पैसों की। तुझे बोला ना मेरे पास आज पैसे नहीं हैं, कल आकर ले लेना, बिला वजह दिमाग की दही मत बना। ये सुनकर रामदेव वहाँ से आ जाता है और सोचता है, क्यों ना मैं अपने किसी दोस्त से पैसे ले लूं। हाँ, ईशान के पास जाता हूँ, वो मेरी मदद जरूर करेगा। रामदेव परेशान होकर अपने दोस्त ईशान के पास चला जाता है। कौन है? मैं हूँ रामदेव, दरवाजा खोलो ईशान। ईशान अपने दोस्त के लिए दरवाजा खोल देता है। कैसे आना हुआ मेरे दोस्त? ईशान, मुझे कुछ पैसे चाहिए थे, मैं तुम्हारा कर्ज 1-2 दिन में चुका दूंगा, क्योंकि मेरे मालिक ने आज मुझे मजदूरी नहीं दी। तुम अंदर आओ रामदेव, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, परेशान मत हो। ईशान रामदेव को कुछ पैसे पकड़ाता है और कहता है, तुम्हारे पास जब भी हो तुम तब पैसे वापस कर देना। तुम्हारा बहुत धन्यवाद ईशान, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। पैसे लेकर रामदेव खुशी खुशी अपने घर की तरफ लौटता है और घर आकर पैसे रानो चिड़िया को पकड़ाता है। ये लो पैसे, तुम बाजार जाकर मेहमानों के लिए कुछ सामान ले आओ। जी बाजार तो आपको ही जाना पड़ेगा, घर का काम बहुत ज्यादा है। अगर मैं बाजार चली गई तो मेहमानों के आने से पहले काम खत्म नहीं होगा। मैं बहुत थका हुआ हूँ, बाहर बहुत गर्मी थी, अब मैं नहीं बाहर जा सकता, तुम्हें खुद ही जाना पड़ेगा। मैं फिर गुड़िया को ही सामान लाने भेज देती हूँ। वो भी छोटी है, उसे रहने दो। अजी कुछ नहीं होता, वो अपने दोस्त भोलू और बंटी के साथ चली जाएगी। फिर रानो चिड़िया गुड़िया को उठाती है। अरे गुड़िया जल्दी से उठो बेटा। क्या है माँ, मुझे अभी और सोना है। जल्दी से उठ जाओ मेरी बच्ची, तुम्हारी मौसी आ रही हैं, तुम्हें बाजार से जाकर सामान लाना है। क्या बानो मौसी आ रही हैं? हाँ मेरी बेटी।
फिर पिंकी और बबलू भी उनके साथ आएंगे ना? हाँ हाँ बिल्कुल, वो दोनों भी साथ आ रहे हैं। ये सुनकर गुड़िया खुशी से उठ जाती है क्योंकि उसके कजन्स भी तो आ रहे थे। ठीक है माँ, मैं अभी जाती हूँ। फिर रानो चिड़िया सामान की पर्ची अपनी बेटी को देती है और कहती है, बेटी अपने दोस्त भोलू और बंटी को साथ ले जाना। जी ठीक है माँ। फिर गुड़िया सामान लाने के लिए अपने घर से निकलती है। सबसे पहले वो अपने दोस्त भोलू के घर जाती है। भोलू, मैं बाजार जा रही हूँ कुछ सामान लाने, तुम मेरे साथ चलोगे? तुम सुबह सुबह ही बाजार जा रही हो? हाँ, वो मेरे घर मेहमान आ रहे हैं ना, मेरी मौसी आ रही हैं। हाँ चलो, मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। बंटी भी इधर ही आ रहा है, उसको लेकर चलते हैं। थोड़ी देर तक बंटी आ जाता है और तीनों दोस्त बाजार की तरफ जाते हैं। फिर वो एक सब्जी वाले की तरफ जाते हैं। सब्जी वाला उन्हें देखकर सोचता है, ये बच्चे तो मेरी ही तरफ आ रहे हैं। आज इन्हें खराब सब्जी बेचकर सारे नुकसान को मुनाफे में बदल लूंगा। अरे आओ आओ बच्चों, ये मेरे पास सारी ताजी सब्जी है। सारा सामान बिक गया, बस यही रह गया है। ये लीजिए चाचा, इस पर्ची पर जो भी सामान लिखा है वो दे दे मुझे। लाओ लाओ बेटा, पर्ची लाओ। सब्जी वाला बहुत ही लालची और मक्कार था। वो चालाकी से सारा गंदा सामान चिड़िया को बेच देता है। ये लो बच्चों, तुम्हारा सामान। तुम लोगों के हो गए पूरा 1000 रुपया। ये लीजिए चाचा आपके पैसे। गुड़िया सामान लेकर उस दुकान से निकल जाती है। सब्जी वाला बहुत खुश था। मेरा सारा सामान तो बिक गया। इन बच्चों को उल्लू बनाकर बहुत फायदे में रहा मैं। इससे पहले कि ये बच्चे वापिस आए, यहाँ से निकल पड़ता हूँ। फिर सब्जी वाला अपना ठेला उठाकर यहाँ से भाग जाता है और गुड़िया सामान लेकर अपने दोस्तों को बाय बोलती है। लेकिन उसे तो पता ही नहीं था कि वो खराब सामान लेकर अपने घर जा रही है। ये लो माँ, मैं सामान ले आई हूँ। बेटा तुम किचन में सामान रख दो, मैं अभी आती हूँ। सामान रखने के बाद गुड़िया अपने कमरे में जाकर लेट जाती है। कुछ देर बाद जब रानो सामान को देखती है तो वो बहुत हैरान हो जाती है। गुड़िया, गुड़िया, जल्दी इधर आओ। हाँ माँ, क्या हुआ? ये तुम सारा सामान कहाँ से लाई हो? सारी सब्जियाँ गली हुई हैं और बाकी का सामान पुराना है। तुम सामान देखकर तो लाती। अब मैं मेहमानों के लिए क्या पकाऊंगी? तुमने तो कभी कोई ढंग का काम नहीं किया। क्या हुआ है रानो, तुम इतना क्यों बोल रही हो? चिल्लाऊं नहीं तो और क्या करूं? गुड़िया बाजार से खराब सब्जियां लेकर आई है। इन गली हुई सब्जियों का मैं अब क्या पकाऊं? गुड़िया, तुम देखकर तो सामान लाती। मेरे पास तो अब और पैसे भी नहीं है सामान के लिए। अब मैं क्या करूं? शाम होने वाली है और मेहमान आ रहे हैं घर। तुम ऐसा करो, जो भी सामान है उसी से ही कुछ पका लो। मेहमानों से बहाना कर देना कि तुम्हारी तबीयत खराब थी और तुम्हें कुछ पता नहीं चला। चले ठीक है, मैं कुछ करती हूँ। ये कहकर रानो चिड़िया मेहमानों के लिए खाना बनाने लगती हैं। दूसरी तरफ वो लालची सब्जी वाला अपने घर जा रहा था। वो बहुत खुश था कि आज उसने कुछ बच्चों को बेवकूफ़ बनाया है और उसने बहुत से पैसे भी कमा लिए। फिर मौसम खराब होने की वजह से बहुत तेज बारिश आने लग जाती है। अरे अरे, ये मौसम को क्या हो गया? अभी तक तो ठीक था। बहुत तेज बारिश की वजह से एक पेड़ टूटकर सब्जी वाले के ऊपर गिर जाता है। सब्जी वाला जख्मी हो जाता है और पेड़ के वजन से उससे उठा भी नहीं जा रहा था। जो पैसे उसने आज गुड़िया को बेवकूफ़ बनाकर कमाए थे वो पानी में बह जाते हैं। अरे अरे, मेरे पैसे! सब्जी वाले के इस बेईमानी के बाद वो पैसे जो उसने गुड़िया को धोखा देकर कमाए थे, इसकी मेहनत की कमाई के साथ भी वो बह जाते हैं। ये मेरे साथ क्या हो गया? मेरे पैसे! किसी के साथ बुरा करने की वजह से मेरे साथ ये हो गया। अब से मैं किसी के साथ भी धोखाधड़ी नहीं करूँगा। सब्जी वाले को अपने किए का अंजाम मिल चुका था। दूसरी तरफ रानो के घर घंटी बजती है। कौन है दरवाजे पर? अबे छुटकी, मैं हूँ तेरी दीदी बानो। रानो चिड़िया दरवाज़ा खोलती है और सब मेहमानों को घर के अंदर ले आती है।
अरे गुड़िया, कैसी हो तुम? और रामदेव जीजू का क्या हाल है? वो है किधर? अभी नजर क्यों नहीं आ रहे? जी वो भी ठीक है, बस बाहर गए हैं कुछ सामान लाने। और सुनाए, सब ठीक ठाक है ना? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, बस मुझे भूख लगी हुई है, मैं तो खाना खाऊंगी। रानो चिड़िया हिचकिचाते हुए सबके लिए खाना लेकर आती है। सब लोग खूब मजे से खाना खाते हैं। छुटकी, खाना तो बहुत स्वादिष्ट बना है, मैंने तो खूब पेट भर कर खाया है। सच में दीदी, खाना अच्छा बना है? हाँ हाँ, बहुत अच्छा बना है। रानू ने जो मन लगाकर खाना बनाया था वो सबको बहुत पसंद आता है। यूं इनके लगे हुए पैसे जाया भी नहीं होते और लालची सब्जी वाले को भी अपना सबक मिल चुका था। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसी और भी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। कमेंट्स में बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी।